मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मियां आसिफ अली पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस डिस्कशन में हमारे साथ शामिल होने के लिए। पहले मेजर जनरल अनुज माथुर, मैं आपका रुख कर लेता हूं। एक नहीं, पिछले कुछ दिनों में तीन ऐसे बयान हैं। एक तो भारतीय पार्लियामेंट का वो रेजोल्यूशन जो पास किया है, जिसमें पूरे कश्मीर को इंक्लूडिंग पीओके भारत का क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें पाकिस्तान का जो 1947 के बाद कबालियों का हमला था, उसके चलते जो जमीन कब्जा की गई है वो अब भी भारत की है। दूसरा, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 287 में ये मानते हैं कि पीओके विदेशी जमीन है, वो खुद भी मानते हैं। कोर्ट में अगर बात जाती है तो वो कहते हैं कि यह तो विदेशी जमीन है। ये दूसरी चीज। और तीसरा, एस जयशंकर का बयान, पीओके हमारा था, है और रहेगा आगे, और उम्मीद है कि बहुत जल्द पीओके आके मिलेगा। लेकिन इससे अलग पीओके में हो रहे तमाम विरोध प्रदर्शन, तमाम वहां पर रैलियां, वो भी इशारा करती हैं कि वहां की जनता अब तंग आ चुकी है। मेजर जनरल अनुज माथुर, बात बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूं कि पीओके ये नहीं है कि आज हम इसकी बात कर रहे हैं कि हमारा हिस्सा है। आप देखें कि कैसे जम्मू कश्मीर के जो असेंबली में है, हमने कुछ सीटें उनके लिए मुकर्रर करके हमेशा से रखी हुई है। वो हमेशा से रखी हुई है, सही कह रहे हैं। तो इसमें न कभी संदेह था, न है, न रहेगा। कोई इस बात को माने या न माने, ये उनकी अपनी सोच है, क्योंकि उनके पास कई रेस्ट्रिक्शंस होते हैं किसी भी बात को मानने या न मानने के लिए। अब प्रश्न ये है, देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस जो है वो ये रहा है कि ये जो कैरेक्टर है वहां के जो सिस्टम का, वो सिस्टम का कैरेक्टर कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो पंजाबी डोमिनेटेड। आज आप देखिए पाकिस्तान की सेना में कि क्या परसेंटेज पंजाबीज का है, इसमें कोई वो उनकी अपनी सोच है। लेकिन उन्होंने जो हिस्से बलात् लाए गए थे, बलपूर्वक लाए गए थे पाकिस्तान में, चाहे वो कोई भी हो, उन हिस्सों में उन्होंने कोई इस प्रकार का काम करने का प्रयास नहीं किया कि उनको मिला करके साथ ले जा करके उनको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। वहां हर समय, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की जगह हो या कहीं भी हो, वहां पर प्रयास ये किया गया कि ताकत के जोर पे, बल के जोर पे उसको अपने साथ रखा जाए, और उनके साथ कहीं ना कहीं वहां के बाशिंदों, वहां के लोगों की नजर में कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय होता रहा। यही बात आज के बिल्कुल आपको देखने को मिल रही है पीओजेके में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में। तो ये मेरा मानना है कि ये बिल्कुल साफ है, और ये पीओजेके कभी भी ऐसा नहीं का हिस्सा नहीं है। लीगली बिल्कुल इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूं राजीव कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तमाम राजवाड़ों ने, 562 राजवाड़ों ने साइन किया था, एग्जैक्टली द सेम लैंग्वेज, एग्जैक्टली डिट्टो, इसमें कोई स्पेशल चीज की मेंशन नहीं थी। वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको कि कोई भी कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि ये बिल्कुल साफ कि पीओजेके भारत का हिस्सा है और रहेगा। अब सिर्फ ये है कि वो फॉर्मली कब इंटीग्रेट होता है भारत के साथ, और जिस प्रकार से वहां पर आवाजें उठ रही हैं, इसका अभी भी पाकिस्तान की आर्मी इसका लेसन लेने को तैयार नहीं है। वहां पर अभी भी वहां पर किस प्रकार से लोगों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, किस प्रकार से वहां पर उनके चीजें छीन करके वहां पर मिलिट्री के बेसिस और ऑब्जर्वेशन पोस्ट और दिस दैट एंड द अदर उनका। तो मेरा ये मानना है कि बहुत दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है राजीव। आप देखेंगे हमारे रहते रहते ये ठीक है सर, मैं समझ पा रहा हूं कि क्या आप वहां कहना चाहते हैं, क्योंकि भारत सरकार 1994 में पार्लियामेंट में इसको पास कर चुकी है और कई चीजें हैं। लेकिन मेरे साथ मियां आसिफ अली भी जुड़े हुए हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। पाकिस्तान किस एंगल से सोच रहा है इस पर, यह भी समझ लेते हैं यहां पर। लेकिन एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर 272 पाकिस्तानियों ने अब तक भारत को छोड़ दिया है। पिछले 2 दिनों में सैकड़ों पाकिस्तान के सिटीजन भारत से निकल चुके हैं। जैसे भारत का फैसला था, अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए उन्होंने भारत को छोड़ दिया है। लेकिन महाराष्ट्र से 107 पाकिस्तानी सिटीजन गायब हो गए हैं, उनका कोई पता नहीं चल रहा।
मेडिकल वीजा वालों के लिए हालांकि 29 अप्रैल तक की डेडलाइन है। 12 तरह के शॉर्ट टर्म वीजा हासिल करने वालों को भारत से जाना है और उनको जाने की बात कही गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1000 पाकिस्तानी सिटीजन थे, अब तक कई जा चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा गायब हैं जिनका कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, 12 तरह के शॉर्ट टर्म वीजा धारक अब जा चुके हैं। चलिए मियां आसिफ अली से बात कर लेते हैं। मियां आसिफ अली, भारत की सरकार ने कहा था कि जिन्होंने भी वीजा लिया है वो चले जाएं, चले गए हैं कई सारे लोग और कई सारे गायब भी हो गए हैं। देखिए राजीव, ये जो गायब होने वाली बात है, जाहिर है जो बंदा वीजा लेके जा रहा है वो कानूनी तौर पे गया है, कानूनी प्रोसेस के तहत गया है। और अगर किसी का कोई इश्यू होगा कि कोई मेडिकल के लिए गया है, कोई इलाज के लिए गया है या कोई अपने अजीजों से मिलने के लिए गया है, तो ये यकीनन आगे पीछे होगा, वापस आ जाएगा। क्योंकि ये नहीं होता कि ऐसे लोग जो कानूनी तौर पे जाते हैं, और खासकर जो लोग इलाज मुआवजे के लिए जाते हैं, वो वहां पे रुक नहीं सकते, वो वहां पे गायब नहीं हो सकते। तो ये हो सकता है कि किसी को टाइम लग जाए, कोई रास्ते में हो, कोई कहीं पे हो, कोई किसी के कुछ इश्यूज बन जाए, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। फैसला हो गया तो उन्होंने आना ही है, वहां पे अब रुक के उन्होंने करना क्या है। जाहिर है रुकेंगे तो वो उल्टा जेल जाएंगे और लंबे अरसे के लिए जाएंगे। बहुत से ऐसे वाकयात हो चुके हैं पहले कि जो लोग गए वहां पे, अगर उनका वीजा एक्सपायर हो गया एक लेकिन वो तो हर कंट्री में होता है कि अगर आप अपने वीजा की लिमिट को आगे क्रॉस करते हैं बिना एक्सटेंड किए हुए, वो हर जगह होता है। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि भारत सरकार अब पहलगाम इस अटैक के बाद शायद ये कहना चाह रही है कि जो हुआ है वो किसी भी लेवल पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसीलिए शायद पहली बार सिंधु जल समझौता भी मुलतवी किया गया है कुछ दिनों के लिए, जो अब तक किसी जंग में नहीं हुआ था। लेकिन मेरे साथ अभी कुछ देर पहले हमारे साथ राणा अली जोहेब जुड़े थे, जो कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तो इस पर जश्न मनाया जा रहा है जो अटैक हुआ है। क्या आप भी ऐसी सोच रखते हैं? किस बात पे जश्न मनाया जा रहा है? इस अटैक को लेकर राणा अली जोहेब ने यह कहा कि पाकिस्तान में तो जश्न मनाया जा रहा है। नो, कोई बात नहीं है। किसी भी बेगुनाह के मरने पर कहीं पर भी कोई जश्न नहीं मनाया जा सकता। मैं भी यही सोचता और ना ही पाकिस्तान में ऐसा कोई जश्न मनाया गया है, ना कोई खुशी का इजहार किया गया है। पहलगाम में जो पहलगाम में मरने वाले हैं वो एक बेगुनाह टूरिस्ट हैं, तो उस पे तो कोई दुनिया की कोई दीन धर्म, कोई मुल्क, कोई इंसानी इक़्तिदार इजाजत नहीं दे सकती कि उस पे जश्न मनाया जाए। और अगर किसी ने ऐसी कोई बात की है तो बिल्कुल उसने जाहिलाना बात की है। अभी तक मेरे इल्म में कोई ऐसी चीज नहीं है कि पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी जश्न मनाया गया हो। जश्न मनाना तो बात की बात है, इत्मीनान का इजहार भी किया गया हो या सेटिस्फेक्शन जाहिर की गई हो कि वहां पे अटैक हुआ है और वहां पे जो बेगुनाह लोग मारे गए हैं, जो टूरिस्ट मारे गए हैं, बड़ा अच्छा हुआ है। कतन भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर हम लोग अपने यहाँ, हमारे यहाँ जाफर एक्सप्रेस पे हमला होता है, उसकी मजम्मत करते हैं वहां बेगुनाह मरने वालों की, तो हम पहलगाम में बेगुनाह जो मारे गए हैं उनकी हिमायत कैसे कर सकते हैं? अरे स्कूलों में जब पेशावर में बच्चे मारे गए थे तब यहाँ पर खाना नहीं बना था, इस बात की तस्दीक मैं कर सकता हूँ आपके सामने। लेकिन फिर अब सीधा सवाल आपसे एक और रख लेता हूँ, उसके बाद मेजर जनरल अनुज माथुर का रुख करूंगा। जो करंट सिचुएशन है आसिफ भाई, उस करंट सिचुएशन को आप किस तरीके से देखते हैं? जो हालात हैं वो जानबूझकर बिगाड़े गए कम्युनल वायलेंस करवाने के लिए, या फिर आपको लगता है जो पाकिस्तान का एक नैरेटिव हमेशा से रहा है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, इसके पीछे वो मैसेजेस काम करता है जिसे टेररिस्ट आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, जब बात है इस हवाले से जो मौजूदा सिचुएशन बन गई है, तो उसमें बड़ा हैरानकुन मामला है। और मैं अक्सर बहुत सी वीडियोस आ रही हैं जिसमें देख रहा हूं कि मुसलमानों पे अटैक्स हो